अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फाइनल राउंड जारी है। यह फाइनल राउंड पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगा। पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? क्या पाकिस्तान अमरीका की गुलामी की दलदल के अंदर धंसा रहेगा, या फिर पाकिस्तान जिस तरह से 5 महीने पहले अमरीका के हमले के बाद अमरीका की कॉलोनी बन गया, या पाकिस्तान इससे आज़ाद हो जाएगा? यह फैसला आने वाले 10 से 15 रोज़ के अंदर इंशाअल्लाह हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जारहाना खेल का आगाज़ कर दिया है और आज से वो पूरे पाकिस्तान के अंदर नई अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। ये अवामी तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो अमरीका की तरफ से मुसल्लत किए गए हुक्मरान हैं उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों के अंदर रखा जा रहा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की सलामती को इस वक्त शदीद ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। ये जो हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर हैं, इनसे अमरीका वो काम लेना चाहता है कि जो काम पाकिस्तान से 75 साल पहले नहीं लिया जा सके। और अगर पाकिस्तान की आवाम अंधेरों में रही और ये अमरीकी ग़ुलाम पसे पर्दा जो खेल खेल रहे हैं उस खेल में कामयाब हो गए, तो पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक इसकी कीमत अदा करता रहेगा। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अवाम को जगा दिए हैं, अवाम के अंदर शऊर बेदार कर दिए हैं। अवाम इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए तैयार है। अवाम को पता है कि जो हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं ये पाकिस्तान की मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ कि हो क्या रहा है इस वक्त। जो ज़ाहिरन सियासत में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये तो अवाम की तवज्जो को बांटने के लिए नज़र आ रही हैं, और पसे पर्दा जो खेल चल रहा है वो बड़ा घनाउनी खेल है। वो इतना घनाउनी खेल है कि उससे पाकिस्तान को बड़े नुकसानात हो सकते हैं, बड़े ख़तरात लाहिक हैं। ज़ाहिरन आपको पाकिस्तान की सियासत में शहबाज गिल का मुकदमा मिलेगा। यकीनन शहबाज गिल पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, और अभी तक उसकी सेहत के हवाले से किसी को कोई पता नहीं। वो कहाँ पर है, क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं। कल उसकी जाली वीडियो जारी करके, जाली तस्वीरें जारी करके कहा गया कि ये शहबाज गिल तो बिल्कुल ठीक ठाक है, ताकि आवाम की तवज्जो शहबाज गिल की तरफ रहे और इमरान खान शहबाज गिल के हवाले से जो कुछ कहने जा रहे थे उससे तवज्जो बट जाए। नाज़रीन किराम, इसके अलावा इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई है और इमरान खान को कहा गया है कि आपके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। बल्कि रावलपिंडी में उनके ऊपर केस भी हो गया है कि उन्होंने रावलपिंडी के आईजी और डीआईजी और इसी तरह से एक जो मजिस्ट्रेट थी उसको ये क्यों कहा है कि हम आपके खिलाफ अदालत जाएंगे, इस पर मुकदमा कायम कर दिया है। तो ज़ाहिरन ये इमरान खान की तरफ आवाम की तवज्जो रख के और ज़ाहिरन ये इमरान खान पर प्रेशर डाल के ये पसे पर्दा बहुत बड़े बड़े खेल खेल रहे हैं। वो खेल क्या है मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है, मशवरे हो रहे हैं कि इमरान खान आवाम को जगाता है, हमारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है और आवाम हमारे ख़िलाफ़ है। इमरान खान हमें हुकूमत नहीं करने दे रहा है, हमें डीलें और मंसूबे करने नहीं दे रहा है, लिहाजा इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। यह मंसूबा इस वक्त हतमी मराहिल में है। किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके लिए पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद करना पड़ेगा, यूट्यूब को, ट्विटर को, फेसबुक को और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को बंद करना पड़ेगा। चुनाचे नाज़रीन किराम, फैसला हो गया है कि पाकिस्तान में 2 हफ्तों के लिए इंटरनेट को, या कम से कम सोशल मीडिया को जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर शामिल हैं, इनको बंद कर दिया जाए, इन पर पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि इमरान खान की सारी जो हिमायत है, सारी जो सपोर्ट है, सारा जो उनकी टीम है वो सोशल मीडिया है और उनकी पावर सोशल मीडिया है। जो इमरान खान के लिए लोग बाहर निकलते हैं वो सोशल मीडिया देखकर बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं इमरान खान जब पैगाम पहुंचाते हैं, जब लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए से करते हैं। अब इन्होंने टीवी पर तो पाबंदी लगा दी
कि टीवी के ज़रिए से कोई इमरान खान की तकरीर ना देखे, लेकिन इमरान खान ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है और अब उस यूट्यूब पर इमरान खान के जलसे दिखाए जाएंगे, बयानात दिखाए जाएंगे। और इससे भी बढ़कर इमरान खान की जमात ने ऐलान किया है कि अगर कोई भी डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हमारी यूट्यूब से वीडियोस दिखाएगा, हमारी तरफ से वो फ्री हैं, किसी भी तरह की कोई कॉपीराइट नहीं होगी। तो अब जाहिर सी बात है, जब टीवी पर पाबंदी है तो लामहला इमरान खान यूट्यूब पर आएंगे, लोग तो फिर भी इमरान खान की तकरीरें सुनेंगे। असल हदफ क्या है कि इमरान खान से अवाम को दूर किया जाए, तो अब यूट्यूब पर भी पाबंदी लग सकती है और इसी तरह से फेसबुक पर और ट्विटर पर भी पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान के साबिक के सफारतकार हैं फैसल मोहम्मद, उन्होंने भी अपने ट्विटर के अंदर ये बात बताई है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेगी और ये बहुत ख़तरनाक मंसूबा है और इससे पाकिस्तान पर आलमी सतह पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम कि इमरान खान को गिरफ्तार अगर ये करते हैं तो क्या हो सकता है। मुराद सईद कह चुके हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ये रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब ये है कि अगर इसको किसी ने क्रॉस किया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। इमरान खान के पास पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है और KPK के लोग वो बहुत ज़्यादा किस्म के सख्त गिर वाक़े हुए हैं, वो इंतकाम और बदला लेना जानते हैं। अगर इमरान खान के खिलाड़ी KPK से वो मुश्तइल हो गए तो बड़ी तबाही आ सकती है। इसी तरह से पंजाब भी इमरान खान के पास है, अगर वहाँ से इमरान खान के खिलाड़ी मुश्तइल हो गए तो इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए अभी तक ये लोग डर रहे हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं, मीडिया पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, ताकि लोगों को पता ही ना चले। लेकिन याद रखें, अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं तो कभी ना कभी तो इंटरनेट खोलना पड़ेगा, कभी ना कभी तो इनको यूट्यूब खोलना पड़ेगी। तो क्या आवाम को फिर पता नहीं चलेगा? आवाम इनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये मंसूबे पाकिस्तान की जगहसाई तबाही का सबब हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, एक और जो पसे पर्दा जो गेम चल रही है वो क्या हो रही है। इस वक्त नाज़रीन किराम आलमी मीडिया पर एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन रूस और यूक्रेन की जंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये इल्ज़ाम और ये बात शीरी मज़ारी ने, जो कि तहरीक इंसाफ की नायब सदर हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक थ्रेड के अंदर बताई थी। और वो इस तरह से कि बरतानिया से कुछ कार्गो जहाज़ उड़ते हैं और वो पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करते हैं रावलपिंडी में, और फिर यहाँ से वो जहाज़ उड़ते हैं और वो कब्रस जाते हैं, साइप्रस जिसे कहा जाता है, और वहाँ से उन जहाज़ों में गोला बारूद या असलहा वगैरह वो यूक्रेन को भेजा जाता है। अब जो आलमी ख़बरें हैं या आलमी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन यूक्रेन के लिए इस तरह इस्तेमाल हो रही है कि बरतानिया असलहा पाकिस्तान के ज़रिए से यूक्रेन को भेज रहा है। बराह रास्त साइप्रस अगर बरतानवी जहाज़ आते हैं तो इससे रूस मुश्तइल हो सकता है और रूस इस पर हमला कर सकता है। लेकिन अब इतलात ये हैं कि पाकिस्तान से वो असलहा और गोला बारूद बरतानिया का वो यूक्रेन जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो रिपोर्ट में ये भी दावा किए हैं कि मुमकिना तौर पर चूँकि पाकिस्तान के पास यूक्रेन के टैंक हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ गोला बारूद बनता है, तो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का गोला बारूद भी यूक्रेन को जाता है। अब ये पाकिस्तान की जानिब से इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन आलमी मीडिया पर ये रिपोर्टें गर्दिश कर रही हैं। अगर ये वाकई ऐसा है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इसके लिए पाकिस्तान को रूस की मुखालफत और रूस की जो एक तरह से धमकियां हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और इस मामले में चाइना भी पाकिस्तान से नाराज़ हो सकता है। एक और बड़ी ख़बर कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त भारत ने जो आबादी का जोग्राफियाई आबादी है, जोग्राफियाई तकसीम है, उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। भारत 2024 तक कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवाना चाहता है और तकरीबन 40 से 50 लाख के करीब हिंदुओं को भारत ने कश्मीर की नेशनैलिटी दी, जिसे डोमिसाइल कहा जाता है।
और 7 से 8 लाख भारतीय फौज जो कश्मीर में है उनको भी कश्मीर की नेशनैलिटी यानी कि डोमिसाइल दिया। और अब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को जिनको डोमिसाइल दिए गए और कश्मीर के अंदर भारतीय फौज जिसको डोमिसाइल मिले उनको वोट डालने का इख्तियार दे दिया गया है। गोया कि वो 2024 में जो रेफरेंडम भारत का प्लान है उसमें वो हिस्सा ले सकेंगे और यूं कश्मीर भारत का दायमी हिस्सा बन जाएगा। और इस तरह से पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक नहीं जितला सकेगा। और इतला तो ये भी हैं कि पाकिस्तान अपने आज़ाद कश्मीर को भी सूबे का दर्जा देने जा रहा है। अगर आज़ाद कश्मीर को सूबे का दर्जा दिया गया तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये बात तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मौलाना फजलुर रहमान भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। तो इस तरह से पसे पर्दा अमरीकी साजिश कामयाब हो रही है और पसे पर्दा इससे पाकिस्तान के अंदर सलामती को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ख़तरात लाहिक हो रहे हैं। लिहाजा आवाम को जागना होगा, सच का साथ देना होगा, हक के साथ खड़ा होना होगा। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।